यह लक्ष्य 2000 में वर्णित सहस्राब्दी विकास लक्ष्यों मिलियन डेवलपमेंट गोल्स MDGs को प्रतिस्थापित करते हैं, जिनकी अवधि 2015 में समाप्त हो रही थी। सतत विकास लक्ष्य के अंतर्गत 2030 तक 17 लक्ष्यों को प्राप्त करने का प्रयास किया जा रहा है। यह लक्ष्य है गरीबी के सभी रूपों की पूरे विश्व से समाप्ति, भूखमरी की समाप्ति, खाद्य सुरक्षा और बेहतर पोषण एवं टिकाऊ कृषि को बढ़ावा, सभी आयु के लोगों में स्वस्थ सुरक्षा, स्वस्थ जीवन को बढ़ावा, समावेशी और न्याय संगत गुणवत्ता युक्त शिक्षा सुनिश्चित करने के साथ ही सभी को सीखने का अवसर देना, लैंगिक समानता प्राप्त करने के साथ ही महिलाओं और लड़कियों को सशक्त करना, सभी के लिए स्वच्छता और पानी के सतत प्रबंधन की उपलब्धि सुनिश्चित करना, सस्ती, विश्वसनीय, टिकाऊ और आधुनिक ऊर्जा तक पहुंच सुनिश्चित करना, सभी के लिए निरंतर समावेशी और सतत आर्थिक विकास, पूर्ण एवं उत्पादक बेरोजगारी तथा बेहतर कार्य को बढ़ावा देना, लचीले बुनियादी ढांचे एवं समावेशी और सतत औद्योगिकरण को बढ़ावा, देशों के बीच और भीतर असमानता को कम करना, सुरक्षित, लचीले और टिकाऊ शहर और तनाव बस्तियों का निर्माण, स्थायी खपत और उत्पादन पैटर्न को सुनिश्चित करना, जलवायु परिवर्तन और उसके प्रभावों से निपटने के लिए तत्काल कार्रवाई करना, स्थायी सतत विकास के लिए महासागरों, समुद्रों और समुद्री संस्थानों का संरक्षण और उपयोग, सतत उपयोग को बढ़ावा देने वाली स्थलीय प्राणियों, सुरक्षित जंगलों, भूमि संरक्षण और जैव विविधता के बढ़ते नुकसान को रोकने का प्रयास करना, सतत विकास के लिए शांतिपूर्ण और समावेशी समितियों को बढ़ावा देने के लिए ही साथ सभी स्तरों पर इन्हें प्रभावी, जवाबदेहपूर्ण बनाना ताकि सभी के लिए न्याय सुसंगत हो सके, सतत विकास के लिए वैश्विक भागीदारी को पुनर्जीवित करने के अतिरिक्त क्रियान्वयन के साधनों को मजबूत बनाना। सामाजिक एवं आर्थिक परिषद के इनके सहायक अंगों में कई कार्यात्मक आयोग, फाइनेंशियल कमीशन आते हैं, जिनमें प्रमुख है सांख्यिकी आयोग, जनसंख्या एवं विकास आयोग, सामाजिक विकास आयोग, महिला की स्थिति संबंधित आयोग, नशीली वस्तुओं से संबंधित आयोग, अपराध रोकथाम एवं आपराधिक न्याय आयोग, विकास संबंधित विज्ञान एवं तकनीकी आयोग, सतत विकास संबंधित आयोग। निम्नलिखित संस्थाएं एवं आयोग प्रत्यक्ष रूप से सामाजिक और आर्थिक रिपोर्ट करते हैं: अपराध रोकथाम एवं आपराधिक न्याय आयोग, नशीली वस्तुओं संबंधित आयोग, सामाजिक विकास आयोग, महिलाओं की स्थिति संबंधी आयोग, सांख्यिकी आयोग, संयुक्त राष्ट्र वन मंच, अफ्रीका के लिए आर्थिक आयोग, यूरोप के लिए आर्थिक आयोग इत्यादि। अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय ICJ गठन। प्रथम विश्व युद्ध के बाद अंतर्राष्ट्रीय विवादों को शांतिपूर्ण तरीके से सुलझाने के लिए राष्ट्रीय संघ के संविधान में स्थायी अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय की व्यवस्था की गई। सितंबर 1921 में यह न्यायालय विधिवत कार्य करने लगा। 1922 से 1940 इसकी व्याख्या लगातार होती रही, लेकिन इस पर यह आरोप था कि महाशक्तियाँ इसे महत्व नहीं देती। संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना के समय 1945 में सैन फ्रांसिस्को सम्मेलन में दो विचार रखे गए। प्रथम यह कि पूर्ण न्यायालय को ही जारी रखते हुए उसकी निष्पक्षता और कार्य क्षमता को प्रभावी बनाया जाए। दूसरा यह कि नए न्यायालय की स्थापना की जाए। दूसरे मत को स्वीकार करते हुए नए सिरे से अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय का गठन किया गया। वर्तमान में जो न्यायालय कार्यरत है उसकी स्थापना 1945 में की गई, जिसमें 193 सदस्य शामिल है। अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय का मुख्यालय हेग
नीदरलैंड के पीस पैलेस में अवस्थित है। इसका उद्घाटन अधिवेशन 18 अप्रैल 1946 ईस्वी को हुआ। संयुक्त राष्ट्र के 6 प्रमुख अंगों में यह एक ऐसा अंग है जो अमेरिका के न्यूयॉर्क में नहीं है। अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय की आधिकारिक भाषा अंग्रेजी और फ्रांसीसी है। संरचना। अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय में 15 न्यायाधीशों की व्यवस्था है, जिसमें एक सभापति और एक उपसभापति होता है। इन न्यायाधीशों को सुनते समय यह सुनिश्चित किया जाता है कि वे अपने देश के सर्वोच्च न्यायाधीश रहे हो या समकक्ष योग्य रखते हो, उच्च नैतिक चरित्र धारण करते हो, कानूनी पद्धति अंतर्राष्ट्रीय विधि के विशेषज्ञ हो।